एपिसोड 6 शक्ति का पहला एहसास। सुनसान रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा पसरा हुआ था। आरोही को अपने छोटे से कमरे में सुकून की उम्मीद थी, लेकिन उसके कानों में अचानक एक लड़की की चीख सुनाई दी। यह चीख किसी दर्दनाक घटना की ओर इशारा कर रही थी। आरोही ने बिना देर किए अपनी जैकेट उठाई और उस सुनसान गली की ओर दौड़ पड़ी। उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसके कदमों की गति उससे भी तेज। गली लंबी थी और अंधेरे में उसे ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा था। जब वह गली के आखिरी छोर तक पहुंची तो रुककर चारों ओर देखा। वहां कोई नहीं था। आरोही ने अपने आप से कहा, कहीं मुझे वहम तो नहीं हुआ, लेकिन वह चीख इतनी असली थी। अभी वह सोच ही रही थी कि फिर से वही चीख सुनाई दी। इस बार यह और करीब से आ रही थी। साथ ही उसे किसी के भागने की आवाज भी सुनाई दी। आरोही ने बिना सोचे समझे कदम बढ़ाए। कुछ दूर पहुंचकर उसने देखा कि दो गुंडे एक लड़की को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उस लड़की के कपड़े फट चुके थे और वह रोते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर आरोही का खून खोल उठा। उसने बिना डरे तेज आवाज में कहा, छोड़ दो उसे। उसकी आवाज सुनते ही दोनों गुंडों ने पलटकर उसकी ओर देखा। एक पल के लिए वे चौंक गए, लेकिन फिर उनकी हैवानियत चेहरे पर लौट आई। पहले गुंडे ने आरोही की तरफ देखकर कहा, ओए, तुझे इस मामले में पड़ने की जरूरत नहीं थी। अब तो हमारे पास दो शिकार हो गए। ये कहते हुए उस गुंडे ने अपने साथी गुंडे को देखकर मुस्कान दी। दूसरे गुंडे ने कहा, सही कहा भाई, अब मजे दोगुने हो जाएंगे। दूसरा गुंडा लड़की को छोड़कर आरोही की ओर दौड़ा। उसकी चाल में एक अजीब सी तेजी थी। वह मार्शल आर्ट का माहिर था और अपने से बड़े बड़े ताकतवर लोगों को भी हरा चुका था। आरोही के कदम पीछे हटे, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कुछ बदल रहा है। आरोही ने देखा कि वह गुंडा जो अभी तक बिजली की तरह दौड़ रहा था, अचानक धीमा हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। आरोही उसकी हर हरकत को साफ साफ देख पा रही थी। आरोही ने चौंक कर खुद से कहा, ये क्या हो रहा है? ये आदमी इतना धीमा क्यों लग रहा है? गुंडा अब आरोही के सामने था, लेकिन उससे पहले कि वह हमला करता, आरोही ने उसकी चाल समझ ली। उसने अपने भीतर उठी अजीब ताकत को महसूस किया और उसके पैरों के बीच एक तेज लात मारी। गुंडा चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा। उसकी दर्द भरी आवाज गली में गूंज उठी। यह सब देखकर दूसरा गुंडा सहम गया। उसने उस लड़की को छोड़ दिया और हाथ जोड़कर आरोही से कहा, सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी के अभी चला जाता हूँ। यह कहकर वह वहां से भाग गया। आरोही ने उस डरी हुई लड़की की ओर देखा जो जमीन पर बैठी कांप रही थी। आरोही ने धीरे से उससे कहा, अब तुम सुरक्षित हो, डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगी। लड़की ने सहमते हुए आरोही का हाथ थाम लिया, लेकिन आरोही के दिमाग में उस पल एक ही सवाल था, यह सब मेरे साथ कैसे हुआ? वह गुंडा मुझे इतना धीमा क्यों दिख रहा था? क्या मेरे अंदर कुछ बदल रहा है? ये सब देखकर आरोही की आंखों में डर नहीं था,
बल्कि एक नए सवाल का जवाब खोजने की ललक थी। उसकी यह नई ताकत उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। आरोही ने उस डरी हुई लड़की को सहारा दिया और उसे सहजता से अपने करीब किया। उसकी आंखों में ममता और चिंता का भाव था। आरोही ने धीमे और मीठे स्वर में पूछा, क्या तुम ठीक हो? लड़की ने सहमत होते हुए कहा, जी दीदी, मैं ठीक हूँ। आरोही ने गौर किया कि वह लड़की लगभग 19-20 साल की लग रही थी। उसकी आंखों में अभी भी डर का साया था। आरोही ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने धीरे से जवाब दिया, दीदी, मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं एक बर्थडे पार्टी से लौट रही थी और इन गुंडों ने मुझे रास्ते में घेर लिया। मैं जैसे तैसे उनसे बचकर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन ये मेरे पीछे पड़ गए। उन्हें चकमा देने के लिए मैं इस सुनसान गली में आई, पर ये फिर भी मुझे पकड़ ही बैठे। बोलते बोलते उस लड़की की आवाज बैठ गई। आरोही ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं मीनाक्षी, अब तुम सुरक्षित हो। मीनाक्षी की आंखों में आंसू थे। उसने आरोही का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, थैंक यू दीदी, सच में अगर आप नहीं होती तो मैं किसी को अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहती। आरोही ने उसे गले लगाकर शांत किया और कहा, अब सब ठीक है, डरो मत, तुम बहादुर हो। थोड़ी देर बाद उस लड़की को शांत करने के बाद आरोही और मीनाक्षी दोनों उस सुनसान गली से बाहर निकलने लगी। आरोही हर कदम पर सतर्क थी, जैसे किसी और खतरे का इंतजार कर रही हो। मीनाक्षी उसके साथ चलते हुए खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। आरोही ने मन ही मन सोचा, यह घटना मेरे लिए एक इशारा है। मेरे अंदर जो बदलाव आ रहा है, शायद इसका कोई बड़ा मकसद है। जैसे ही वे गली के बाहर पहुंचे, रात का सन्नाटा अब भी वैसा ही था, लेकिन आरोही के दिल में अजीब सा तूफान उठ रहा था। आरोही ने मीनाक्षी को उसके घर पर सुरक्षित पहुंचाया। मीनाक्षी ने उसे धन्यवाद दिया और उसकी आंखों में सच्ची कृतज्ञता झलक रही थी। आरोही ने हल्की मुस्कान के साथ उसे अलविदा कहा और वापस अपने लॉज की ओर चल पड़ी। लॉज के कमरे में पहुंचकर उसने अपने जूते उतारे और बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखें छत को देख रही थी, लेकिन उसका दिमाग सवालों के भंवर में फंसा हुआ था। आरोही ने अपने आप से कहा, आखिर ऐसा कैसे हुआ? वह गुंडा मुझे धीमा क्यों दिख रहा था? क्या मेरे अंदर कुछ बदल रहा है? उसने उस पल को बार बार याद किया, जब गली में दौड़ते हुए वह मीनाक्षी की आवाज सुनकर वहां पहुंची थी। अचानक उसे एक और बात याद आई। आरोही ने कहा, मीनाक्षी की चीख मुझे इतनी दूर से कैसे सुनाई दी? वह आवाज इतनी साफ थी जैसे वह मेरे पास खड़ी हो। क्या यह भी मेरी किसी नई शक्ति का हिस्सा है? आरोही इन सवालों में उलझती चली गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और दिमाग में कई ख्याल घूम रहे थे। कुछ देर बाद इन सवालों के बीच उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी। थकान और उलझन से घिरी हुई थी, अतः वह सवालों के साथ ही नींद की आगोश में चली गई। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था, लेकिन आरोही की जिंदगी में यह अंधेरा किसी बड़े राज की शुरुआत था। क्या आरोही के अंदर जाग रही ये शक्तियां किसी अनजाने सच की ओर इशारा कर रही हैं?
क्या ये बदलाव उसकी किस्मत को एक नया मोड़ देंगे?